Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a 20 Newton metal block is suspended by a spring balance. A beaker containing some water is placed on a weighing machine which reads 40 Newton. The spring balance is now lowered so that the block gets immersed in the water. The spring balance now reads 16 Newton. The reading of the weighing machine will be fine. सो आप देखो इस तरह से हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है एंड यहाँ पे एक ब्लॉक है एंड इस तरह से हमारे पास एक बीकर है एंड इसके अंदर हमारे पास कुछ वाटर है एंड ये जो बीकर है एक वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है। इनिशियली अगर हम बात करें सो ये जो ब्लॉक है और ये जो बीकर है दोनों रेस्ट में है। सो अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा लेट्स से स्मॉल एम जी, जो कि बैलेंस हो जाएगा बाय द स्प्रिंग फोर्स, राइट। सो वी कैन से स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल एम जी, दैट इज़ द वेट ऑफ दिस ब्लॉक एंड वेट ऑफ द ब्लॉक इज गिवन 20 न्यूटन। एंड इस बीकर का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं अलोंग विथ वाटर, देन इसका जो वेट है लेट्स से कैपिटल एम जी, वो बैलेंस हो जाएगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द weighing machine. There will be one normal reaction between this weighing machine and this beaker, है ना। अगर weighing machine की हम बात करें तो weighing machine में जो normal reaction लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा और इस beaker पे ऊपर की तरफ लगेगा एंड ये जो normal reaction है that will be equal to capital mg एंड normal reaction का जो value है that is given 40 न्यूटन। रिमेंबर जो भी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा बिटवीन द बीकर एंड द वेइंग मशीन दैट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन क्या रीडिंग देता है? जो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, राइट। सो वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बीकर एंड दिस वेइंग मशीन दैट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। सो वेइंग मशीन का जो रीडिंग है 40 न्यूटन, है ना। सो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज़ 40 न्यूटन, दैट इज़ द वेट ऑफ द बीकर। फाइन। सो ये केस 1 हो गया। अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या है कि इस तरह से ये जो स्प्रिंग है इसमें जो ब्लॉक है उसे हम लोअर करते हैं सच दैट ये जो ब्लॉक है इस वाटर में इमर्स हो जाता है। सो इस केस में वी हैव टू फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बीकर एंड द वेइंग मशीन इन दिस केस। सो क्या करेंगे, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये ब्लॉक है और ये बीकर है। नाउ ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लगेंगे? इसका वेट लगेगा स्मॉल एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर से स्प्रिंग फोर्स लगेगा एंड बेयोंसी फोर्स लगेगा दैट इज़ एफ बी, है ना। जब भी किसी लिक्विड में हम ब्लॉक को एंटर करते हैं, इमर्स करते हैं, देन उस पर बेयोंसी फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। इस बीकर की हम बात करें सो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वेइंग मशीन जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एंड फर्दर एक बेयोंसी फोर्स लगेगा इस पे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप देखो ये जो वाटर है इसने इस ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में बेयोंसी फोर्स लगाया एफ बी, देन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, है ना। तो ये जो ब्लॉक है ये इस वाटर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स इस पे ऊपर लगा था तो ये इस वाटर पे डाउनवर्ड लगाएगा एंड मैग्नीट्यूड सेम रहेगा एफ बी। नाउ अगेन ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, मीन्स इस ब्लॉक पे एंड इस बीकर पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। सो ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 की अगर हम बात करें देन एफ एस प्लस एफ बी दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल एम जी। नाउ स्प्रिंग फोर्स आपको दे रखा है, इस केस में स्प्रिंग फोर्स कितना दे रखा है? 16 न्यूटन एंड बेयोंसी फोर्स का वैल्यू हमें नहीं पता, दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल एम जी, दैट इज़ द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, दैट इज़ नथिंग बट 20 न्यूटन। सो यहाँ से एफ बी बेयोंसी फोर्स आ गया 4 न्यूटन। नाउ बीकर पे नेट फोर्स 0 करते हैं, देन आप देखो जो एफ बी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस कैपिटल एम जी है दैट इज़ इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट शुड बी इक्वल टू 0। नाउ एफ बी इज़ 4 न्यूटन plus capital mg that is the weight of this beaker, so that is 40 न्यूटन, that is equal to normal reaction। so यहाँ से normal reaction का value आ गया 44 न्यूटन एंड जो भी normal reaction का value होगा that will be the reading on the weighing machine। anyway let's say method 2 की हम बात करते हैं
एक और मेथड है, बट इस मेथड में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए सिस्टम का। आई एम टेकिंग माई सिस्टम एज दिस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये जो ब्लॉक है एंड ये जो बीकर है ना, ऑफ मास कैपिटल एम, आई एम टेकिंग दिस एज माई सिस्टम। सो आप देखो इस सिस्टम में कितने फोर्सेस लगेंगे। एक तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, लाइक मैं एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ ना, एक्सटर्नल फोर्सेस। सो एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा स्मॉल एम पे, बिकॉज स्प्रिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, दैट्स वाई द फोर्स exerted by the spring on the system will be an external force for the system. सिमिलरली इसका जो वेट है सिस्टम का वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। एंड फर्दर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा फ्रॉम द वेइंग मशीन, दैट विल ऑल्सो बी एन एक्सटर्नल फोर्स। सो आई एम सेइंग नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज ये जो सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ ज़ीरो। Net external force on the system is nothing but total mass of the system into acceleration of center of mass of the system. Now ये जो system है ये equilibrium है, it means जो acceleration of center of mass of the system है that is equal to zero. So we can say net external force acting on the system will always be equal to zero. It means जो spring force है plus normal reaction है that is equal to small m plus capital M into G. नाउ आप देखो जब हम केस 2 की बात करते हैं, बाय द वे जो ब्योंसी फोर्स लगेगा बिटवीन दिस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम। सो उसकी बात हम नहीं करेंगे, है ना। फाइन। सो आप देखो कि स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी, इसका वैल्यू हमें पता है, स्मॉल एम जी इज़ 20 एंड कैपिटल एम जी इज़ 40। सो नॉर्मल रिएक्शन लाइक स्प्रिंग फोर्स प्लस नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 60 न्यूटन। नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स इज 60 न्यूटन, उस केस में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, दैट विल बी 60 minus 16, that is 44 Newton. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.